घटिया मोदी जी, ठीक है, उनके मुल्क ने एक पंगा लिया जी बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेशियों ने अब रख के थप्पड़ मारा है। अब भाई हैं हमारे, हैं तो हम जैसे ही। अब किया क्या है उन्होंने, ये आपको जान के बड़ा मजा आने वाला है, ये डिटेल स्टोरी का। अब देखिए, बांग्लादेश ने अपना कौंसुलर सेक्शन जो दिल्ली के अंदर है वो बंद कर दिया, वीजा सर्विस उसने मुअत्तल कर दिया आर्जी तौर पे। और उसकी वजह ये थी कि चंद दिन पहले वहां पे जो इंडियन मुजाहिरीन है वो इकट्ठे हो गए और उन्होंने वहां पे नारेबाजी की बांग्लादेश के खिलाफ, और जो हाई कमिश्नर है उनको कत्ल करने की धमकी भी दी थी, और सारा रिपोर्ट हुआ हर जगह पे। तो अब उसके बाद बांग्लादेश ने आज वहां पे पाबंदी लगा दी, तो ताल्लुकात जो है वो बहुत खराब होते चले जा रहे हैं। इससे पहले चिटागांग के अंदर जो इनके असिस्टेंट हाई कमिश्नर है उनका घेराव भी हुआ था, और उसने भी वहां पे जो वीजा सेक्शन है उसको बंद कर दिया। चिटागांग और दिल्ली और ढाका के दरमियान बड़ा फासला है। अच्छा। और इसीलिए चिटागांग के अंदर उन्होंने अलग एक कौंसुलर सेक्शन बनाया था ताकि वहां से भी वीजे होते रहें और इजीली लोग जो है बॉर्डर पार करके जा सकें। बहुत बड़ा बॉर्डर है बांग्लादेश और जो कलकत्ता है जो इनका मगरबी बंगाल है उसके पास। ठीक है। तो उससे भी बहुत सारी जगहों पे फिर इन्होंने कौंसुलर सेक्शंस बनाए हुए थे ताकि इजीली वहां से इधर आ सके। इनके दरमियान ट्रेन भी चलती है, ये भी ध्यान रखें, इंडिया से वहां ट्रेन जाती है, वहां से ट्रेन इधर आती है, और दोनों साइड्स के जो बंगाली है मगरबी और मशरकी बंगाल के वो आते जाते रहते हैं, और दोनों की लैंग्वेजेस भी एक है सारी, एक इंडियन बंगाल है, दूसरा जो है मशरकी वो पाकिस्तान बांग्लादेश है। तो अब वो वहां पे चिटागांग के अंदर उन्होंने वीजा सेक्शन बंद किया, तो इन्होंने कौंसुलर सेक्शन और वीजा सेक्शन जो है वो दिल्ली के अंदर बंद कर दिया। तो अब ये मामला जो है नो रिटर्न पे जाता चला जा रहा है, और जिस तरह कल जो बांग्लादेशी हैं वो बाकायदा नो मैंस लैंड पे चले गए थे, यानी उन्होंने अपनी बॉर्डर क्रॉस करके वो जो नो मैन लैंड है उसमें पहुंच गए, और वहां खड़े होकर उन्होंने नारेबाजी की इंडिया के खिलाफ, और इंडिया ने वहां पे अलर्ट जारी कर दिया कि कोई ट्रक जो है ना वो नहीं आएगा इंडिया की साइड से, क्योंकि अगर आया तो ये हजूम है, ये उसको जला देगा। तो इस हद तक मामला खराब हो चुका है। तो अब एक वक्त था, वैसे बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, आज से कुछ 2-3 साल पहले जो बांग्लादेश था उसके अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर होता था उसको खसूसी सिक्योरिटी दी जाती थी, और वो खसूसी सिक्योरिटी के अंदर अपने हाई कमीशन से बाहर निकलता था, क्योंकि लोगों का ख्याल ये होता था कि आम लोग इनके ऊपर हमला कर देंगे। इसलिए जो हाई कमीशन या पाकिस्तान का हमला होता था वो बड़ी एहतियात से बाहर निकलता था, क्योंकि इतनी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ की जाती थी उस वक्त। लेकिन आज कुदरत का आप करिश्मा देखें और कुदरत का रंग देखें कि पाकिस्तानी जो हाई कमीशन का हमला है वो पूरे मुल्क के अंदर धंधनाता फिर रहा है, और लोग उसके हाथ चूम रहे हैं, लोग उनसे पैसे नहीं ले रहे, लोग पाकिस्तान बांग्लादेश जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और जो भारतीय स्टाफ है उसको बाहर निकलने से पहले फौज की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो उनके आगे भी गाड़ी होती है, दाएं भी होती है, बाएं भी होती है, पीछे भी गाड़ियां होती हैं, तब जाके वो अपने हाई कमीशन से बाहर निकल सकते हैं। और वो जो है बाहर से सौदा सलफ नहीं खरीद सकते बाहर जाके, कोई स्टाफ भी उनका, और वो लोकल जो उनका स्टाफ है वो उनके लिए चीजें खरीद के लाता। बिल्कुल ठीक है। जो सब बंगाली अब जो लोग हैं और पाकिस्तानी इधर से जो हैं आपस में बहुत प्यार मोहब्बत चल रहा है ना, ऐसे वीडियोस भी एक्सचेंज होती रहती हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की झंडों के साथ तस्वीरें भी बनवा रहे हैं, वीडियोस भी बनवा रहे हैं। तो अब एक बंदे का बड़ा मजेदार, मैंने वो एक वीडियो देखी, वो कहता है जब हम पाकिस्तान को कहते हैं ना कि लाहौर हमारा है, कराची हमारा है, तो पाकिस्तानी खुश होता है। वो कहता है जी बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा है तुम्हारा। और जब हम इंडिया को कहता है सेवन सिस्टर हमारा है, तो उन्हें तकलीफ हो जाता है।